नमस्कार दोस्तों, टॉप हॉट बज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे रहस्यमय और शापित किलों में से एक भानगढ़ किले के बारे में। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। भानगढ़ किले के रातों रात खंडर में तब्दील हो जाने के बारे में कई कहानियां मशहूर है। इन किस्सों को सुनकर लोग मायावी और रहस्यों से भरे इस किले की ओर खींचे चले आते हैं। सूर्यास्त से पहले इस खंडर में लोग घूमते टहलते मिल जाएंगे, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद यहाँ आना मना है। किले की एक दीवार पर भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड लगा है। इस पर साफ साफ शब्दों में लिखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का नेशनल पार्क के एक छोर पर खड़ा है खंडहरनुमा भानगढ़। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे मान सिंह मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। उसके बाद उनके भाई माधव सिंह ने बाद में इस भानगढ़ को अपनी रिहाइश बना लिया। भानगढ़ का किला चारों ओर से घिरा है, जिसके अंदर घुसते ही दाहिनी ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। कहते हैं ये भानगढ़ का जौहरी बाजार था, जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनी 2 मंजिला दुकानों के खंडर है। किले के आखिरी छोर पर दोहरे अहाते से घिरा 3 मंजिला महल है, लेकिन तीनों मंजिल लगभग पूरी तरह ढेर हो चुकी है। चारी दीवार के अंदर कई दूसरी इमारतों के खंडर बिखरे पड़े हैं। किले के अंदर बने मंदिर में गोपीनाथ, सोमेश्वर, मंगला देवी और केशव मंदिर मिल जाएंगे। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं बची है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसके मंदिर पूरी तरह से महफूज है। इन मंदिरों की दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी इत्तला करती है कि यह किला कितना खूबसूरत और भव्य रहा होगा। माधव सिंह के बाद उसका बेटा छत्तर सिंह भानगढ़ का राजा बना। छत्तर सिंह 1630 में लड़ाई के मैदान में मारा गया। उसके मौत के साथ ही भानगढ़ की रौनक घटने लगी। छत्तर सिंह के बेटे अजब सिंह ने नज़दीक में ही अजबगढ़ का किला बनवाया और वहीं रहने लगा। आमेर के राजा जय सिंह ने 1720 में भानगढ़ को जबरन अपने साम्राज्यों में मिला लिया। इस इलाके में पानी की कमी तो थी ही, लेकिन 1783 के अकाल में यह किला पूरी तरह उजड़ गया। भानगढ़ के बारे में जो अफवाहें और किस्से हवा में उड़ते रहते हैं, उनके मुताबिक इस इलाके में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसका दिल भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती पर आ गया, जिसकी सुंदरता राजपूताना में बेजोड़ थी। एक दिन तांत्रिक ने राजकुमारी की एक दासी को बाजार में खुशबूदार तेल खरीदते हुए देखा। सिंघिया ने तेल पर टोटका कर दिया ताकि राजकुमारी उसे लगाते ही तांत्रिक की ओर खींची चली आए, लेकिन वो शीशी रत्नावती के हाथ से फिसल गई और सारा तेल एक बड़ी चट्टान पर गिर गया। टोटके की वजह से चट्टान को ही तांत्रिक से प्रेम हो गया और वह सिंघिया की ओर लुढ़कने लगा। चट्टान के नीचे कुचलकर मरने से पहले तांत्रिक ने शाप दिया कि मंदिरों को छोड़कर सारा किला जमींदोज हो जाएगा और राजकुमारी समेत भानगढ़ के निवासी मारे जाएंगे। आसपास के गांवों के लोग मानते हैं कि सिंघिया की शाप की वजह से ही किले के अंदर की सभी इमारतें रातों रात ध्वस्त हो गई। यहाँ रहने वालों को यकीन है कि रत्नावती और भानगढ़ के बाकी निवासियों की रूहें अब भी किले में भटकती है। इसके अलावा रात के वक्त इन खंडरों में जाने वाला कभी वापस नहीं आता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग ने सूरज ढलने के बाद और उसके उगने से पहले किले के अंदर घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। दिन में भी इसके अंदर खामोशी पसरी रहती है। कई टूरिस्ट का कहना है कि खंडरों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। किले के एक छोर पर केवड़े की झाड़ियां हैं। हवा जब तेज चलती है
तो केवड़े की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है और किले का रहस्य और भी गाढ़ा हो जाता है। किले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कोई दफ्तर नहीं है। दिन में कोई चौकीदार भी नहीं होता। पूरा किला बाबाओं और तांत्रिकों के हवाले रहता है। किले में बेपरवाह तांत्रिक बेरोक-टोक अपने अनुष्ठान करते रहते हैं। आग की वजह से काली पड़ी दीवारें और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के टूटे फूटे बोर्ड किले में उनकी अवैध कारगुजरियों की सबूत है। दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ के किले के अंदर मंदिरों में पूजा नहीं की जाती। राजकुमार के इश्क में पगलाए तांत्रिक के शाप से बर्बाद हो गया एक राज्य किले में स्थित गोपीनाथ मंदिर में तो कोई मूर्ति भी नहीं है। तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए अक्सर उन अंधेरे कोनों और तंग कोठरियों का इस्तेमाल करते हैं जहां तक आमतौर पर टूरिस्ट की पहुंच नहीं होती। किले के बाहर पहाड़ पर बनी एक छतरी तांत्रिकों की साधना का प्रमुख अड्डा बताया जाता है। इस छतरी के बारे में कहा जाता है कि तांत्रिक सिंघिया वही रहा करता था। किले के खंडरों में टंगी सिंदूर से रंगी अजीबो गरीब शक्लों वाली मूर्तियां कमजोर दिल वालों को भूतों के होने का एहसास करा देती है। किले में कई जगह राख के ढेर, पूजा के सामान, चिमटों और त्रिशूलों के अलावा लोहे की मोटी जंजीरें भी मिलती है। ऐसा लगता है कि इन जंजीरों का इस्तेमाल उन्मादग्रस्त लोगों को बांधने के लिए किया जाता है। ऐसे ही तमाम राजों और रहस्यों को समेटे यह किला अपनी सुंदर अतीत पर खंडर की शक्ल में तांत्रिकों का अड्डा बन बैठा है। तो दोस्तों, यही थी इस वीडियो में जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।